और आप अगर देख रहे हैं तो आप उसका जुल्मी के ही रेट में, उसके ही फोर्स के बराबर उसका प्रतिकार कीजिए। बेवजह अगर किसी पर अत्याचार कर रहा है, बेवजह ही किसी को मार रहा है, तो आप उसको उसी ताकत से उसका विरोध कीजिए। अगर आपको लगता है कि बड़ा कमजोर है, उसको ढकेलेंगे तो उनको मारेगा, तो कम से कम उसको कहिए वही ठीक न कर जाए, अन्याय कर जाए, कहना हमारे से कम से कम आप बोलिए कि उस इनोसेंट को क्यों मार रहे हो तुम। अगर आपको लगता है कि बोल गए तो यूँ मारते, बोलने में भी अगर आपको कष्ट है, भय है, तो कम से कम अपने मन में तो रखिए कि वो आदमी जुल्म कर रहा है, बेकसूर के साथ अन्याय कर रहा है। उससे आपकी प्रवृत्ति बदलेगी, उससे आपकी सोच बदलेगी। मैं उस संस्कृति में पला हुआ हूँ, इसलिए मैं जुल्म नहीं सकता। मैं आपको क्या बताऊं, लड़कों को क्या मतलब है कि किस कॉलेज को एफिलिएशन मिला और किसको नहीं मिला। जब मैंने फाइल मंगाया और जब उसको देखा, मैंने उस रिपोर्ट में आदेश दे दिया कि इसको फॉर्म भरने का परमिशन दिया। शाम में हम आदेश दिया इसी समय करीब 7 बजे के, और सुबह में मेरे गेस्ट हाउस पर हमला। सुधांशु आके बोला हमको 7:45 बजे कि सर चलिए। हमने कहा जी मेरे घर चलिए सर। हमने नहीं जाएंगे सर चलिए। फिर बैग उठाए, गाड़ी में रखे और सिंहेश्वर रास्ता से पूर्णिया करके जाते चले गए। पता नहीं लोगों को लगा कि अभी गेस्ट हाउस में ही है, तो ताबड़तोड़ हमला उसमें गेस्ट हाउस का खिड़की तोड़ दिया, एसी तोड़ दिया, गमला तोड़ दिया, सब चीज उसमें मेरा क्या। अभी मैं हाल की घटना बताना चाहूँगा। मानवेंद्र बाबू का एक कॉलेज है मामला, फाइल तकरीबन कई वर्षों से अटका हुआ। जब हमारे पास आया मैंने पूरा अपना बड़ी गंभीरता से पढ़ा। जब मैंने पढ़ा तो मुझे जुल्म हो रहा है। जब तमाम चीजें इनके पक्ष में, तो फिर अपने पक्ष में कैसे रिपोर्ट लिख रहे हैं। और मैंने ये मैं कहना चाह रहा था कि टीम वर्क है। जो ऑफिसर हैं यूनिवर्सिटी में, जितने भी ऑफिसर हैं बीसी और केबीसी को छोड़ करके, उसमें तो चांसलर लगा। बिहार में शिक्षा विभाग में तो 3 में चांसलर लगा हुआ है। एक सिर्फ चांसलर है, दूसरे में वाइस चांसलर है, तीसरे में प्रो वाइस चांसलर, बाकी रेस्ट पर कुछ है ही नहीं। इस चीजों को समझना होगा कि उनके पद में चांसलर लगा हुआ। बोले यहाँ तो कुछ नहीं होता है, बोले डीसी साहब होते हैं और दूसरे रजिस्ट्रार साहब, तीसरा कौन होता है नहीं मालूम। मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि मधेपुरा के इन तमाम 72 कॉलेज में BN मेडल यूनिवर्सिटी के, जब पूर्णिया नहीं बना था तो 73 कॉलेज था। आज हम 33 कॉलेज को लेकर आखिरी कॉलेज यही है, इवनिंग कॉलेज, वीमेंस कॉलेज मधेपुरा। ये परसों हमने आदेश दिया, परसों, और UMIS ने शामिल किया 2000 सीट के साथ। मान लीजिए, बोले जितना सरकार का आदेश है कुल विषयों में, जितना सीट निर्धारित है उतना ही सीट इस महाविद्यालय को मिले। चिट्ठी दिया, UMIS के पोर्टल में शामिल किया, विदिन ए मोमेंट हुआ। कहाँ भी इंतजार किए आएंगे नोडल बाबू, इनको बोले आप रुके रहिए जब तक कि आपको आदेश नहीं मिलता है, और अभी पोर्टल पर शामिल होगा, अभी पोर्टल पर शामिल हुआ। अरे क्यों हम विलंब करेंगे भाई। और 1 से 2 दिन में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। छात्र छात्राएं ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और फिर गहमा शुरू होगी। आज से कल तक हम समझते हैं अप्लाई। आज हम लोग उसी संस्कृति के हैं। हमारे शिक्षक जिस दिन सेवानिवृत्त होते थे, उस दिन भी टाइम टेबल में क्लास रहता था, तो क्लास लेकर के तब समारोह में शामिल। उस संस्कृति मैं हमारा के महीना बदला चाहूँ, हमने की पढ़े आपको कागज पत्र से, अरे कागज पत्र से नहीं होगा। अरे आज की तनख्वाह कैसे जस्टिफाई करोगे। आज की जो तनख्वाह ले रहे हो उसको कैसे जस्टिफाई। ये आत्मबोध, कर्तव्य बोध, राष्ट्र के प्रति बोध, समाज के प्रति समर्पण, समाज के प्रति श्रद्धा, ये पैदा करना होगा, नहीं तो विश्वविद्यालय बंद होगा। इस गरीब राज्य में 800 करोड़ और 900 करोड़ का बजट में पेश किया। ये हमारा तीसरा बजट था BN मेडल यूनिवर्सिटी। आप अंदाज लगाइए कि हमारे मात्र 13 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, आधे तो ऐसे ही चलते हैं, 13 से तो बेसी हुई है। तो ये जो कॉलेज है 18 की उम्र से रिलेटेड ही होगा, 10 विषय का रिलेटेड नहीं है। कैसे चलेगा, देश चला सकता है? संभव नहीं है। जब हम 2,20,000 30,000 प्रति माह तनख्वाह लेते हैं,
तो एक दिन का 5,000 रुपये डिपेंड करता है, बेसी बैठे 9,000 से करता है। उसको 30 से भाग दिए 2,04,000 की कितना बैठता है, 8,000 बैठता है। तो साथ ही 8,000 के करीब बैठता है। बताइए एक व्यक्ति को बगैर किसी काम के 7,000 कहीं समाज दे सकता है, कितने दिनों तक दे सकता है? ये आत्ममंथन करने का विषय है। तो गुंजेश्वर बाबू से बात कर रहे हैं, हम तो सोशल कमिटमेंट वाला है। मेरा नाम फारूक अली है। फारूक का मतलब होता है फर्क बतलाने वाला, वन हू डिफरेंशिएट्स, वन हू डिस्टिंग्विशेस, जो फर्क बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये नाम का भी असर है। और मेरा नाम मेरे शिक्षक नारायण गोप जी ने रखा है, तो नारायणपुर हाई स्कूल में शिक्षक थे, विज्ञान के शिक्षक थे। और आपके ग्राम में तो सोनभद्र आके रहने वाले 94 साल की उम्र में उनका ग्राम। अब बताइए एक हिंदू शिक्षक, जादव जाति के शिक्षक, वो एक मुसलमान स्टूडेंट का नाम रखते हैं, तो तुम कौन सा नाम रखोगे? ये नाम है बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे नाम, तुम यही नाम रखो। क्योंकि सौर बाजार हाई स्कूल में जब मैं पढ़ता था 66 में पिताजी का ट्रांसफर हो गया ब्लॉक से बेगूसराय जी सौर बाजार। सूर्यनारायण जाकर मेरा वर्ग मित्र था, कैलाश गुप्ता मेरा वर्ग मित्र, हम लोग साथ पढ़ते हनुमान 10वां। तो मई में फादर का ट्रांसफर हो गया, मैं वहाँ से टीसी लेने आया। स्कूल के शासी निकाय में झगड़ा हो गया, रजिस्टर लेके भागे। हमको जो टीसी दिया गया डेट ऑफ बर्थ काट लो, नाम से निकल टीसी बेमाना हो गया। तो मेरे लिए कोई चारा नहीं था, तुलसीपुर स्कूल के बगल में थाना बिरपुर में, वहाँ से मुझे टीसी और नारायण गोप बाबू हमारे लिए ये बने। तो मैं उस संस्कृति से आया हूँ, मैं उस सामाजिक सरोकार से आया हूँ। इसलिए सोशल कमिटमेंट में भरसक कोशिश करने की कोशिश की कि मैं सामाजिक सरोकार के साथ काम कर सकूं। मैं गांधी जी के उस सिद्धांत को मानता हूं कि समाज अहिंसक नहीं हो सकता जब तक गैर बात हो। हम परिकल्पना नहीं कर सकते हिंसक समाज की। हमको लगा कि मधेपुरा विश्वविद्यालय जितनी हिंसा होती है उसमें शायद कहीं ना कहीं गैर बराबरी जरूरी है, इसलिए बराबरी का स्वरूप करें तो हम समझते हैं कि हम अहिंसक बना सकते हैं छात्र। और यही वजह है कि कोशिश के बावजूद भी छात्र अहिंसक ही रहे।